करहल के माया रिसोर्ट के प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिहारी लाल कश्यप का 106वां जन्मदिवस बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश को आज़ादी दिलाने वाले कई वीर शहीदों के परिवारजनों ने करहल में आकर पूरे कार्यक्रम में शिरकत की है। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक और उनके पुत्र मुन्ना लाल कश्यप और नाती मनोज कश्यप ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का फूल मालाओं से लाद कर भव्य स्वागत सत्कार किया है। बताते चलें कार्यक्रम के आयोजक ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिहारी लाल कश्यप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका 106वां जन्मदिवस बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता व विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य, जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान, एसडीएम करहल गोपाल शर्मा के साथ कई दिग्गजों ने शिरकत की है। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने सेनानियों के बारे में उनको याद करके उनको सम्मान दिलाए जाने और सम्मान कराए जाने की भी बात कही है। इसी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम वो है सुनवाते हैं आपको। आज ये जो कार्यक्रम में आपने जो शिरकत की है, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? ये अपने यहाँ करहल कस्बे के बहुत ही प्रतिष्ठित श्री मुन्ना लाल जी कश्यप जो शिक्षक के रूप में जिन्होंने यहाँ सेवाएं दी हैं, उनके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री बिहारी लाल जी कश्यप जिन्होंने भारत माता की एकता अखंडता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं मुन्ना लाल जी। तो जो प्रतिवर्ष अपने पूज्य पिता की जयंती पर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उन्होंने अपने पूज्य पिता की 106वीं जयंती के पावन अवसर पर पूरे देश भर से ऐसे ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है। मैं हृदय की गहराइयों से मुन्ना लाल जी का बहुत साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस देश के महानायक महाराणा प्रताप जी के वंशज आदरणीय विजय सिसोदिया जी को यहाँ आमंत्रित किया, इस मंच पर बुलाया, मैनपुरी जनपद के लोगों से रूबरू कराने का काम किया। और मैं समझता हूँ उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, झारखंड से, तमाम देश भर के अनेक राज्यों से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के उनके उत्तराधिकारी आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कार्य है कि पूरे देश भर के लोगों में एक संदेश भेजना कि कोई तो एक ऐसा मैनपुरी धरती पर लाल है जो प्रतिवर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण करता है, भले ही अपने पूज्य पिता की जन्म दिवस के अवसर पर। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, देश में एक ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कोई ज्ञानवापी नहीं, ज्ञानवापी जो है वहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और इसमें कोई विवाद की बात नहीं। ये एसआई सर्वे कर रही है, माननीय न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक के निर्देश में, दिशा निर्देश में वहाँ जांच चल रही है। वहाँ पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं, त्रिशूल कभी मस्जिद में नहीं लगाए जाते हैं, सतिया जो प्रतीक चिन्ह है हिंदुओं का वो मस्जिद में नहीं मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर विराजमान नंदी जी हैं वो एक टकटकी लगा करके अपने भोलेनाथ के उस पवित्र स्थान की ओर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। और मैं आपने ये प्रश्न पूछा है, हालांकि मैं तो बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूँ, इस प्रश्न पर कोई उत्तर देने का के योग्य नहीं समझता हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं अपील करूँगा कि जो भी उसमें से तथ्य निकल करके आए और सर्वे के बाद माननीय न्यायालय के निर्देश में जो भी दिशा निर्देश हो उसको सबको मानना चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ भगवान भोलेनाथ का वो पवित्र स्थल का हिस्सा है और वो हिस्सा मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, 2 दिन पहले जो है कोर्ट के आदेश हुए हैं जिसमें जो है रामशंकर कठेरिया जी को 2 साल की जो सज़ा हुई है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मुझे केवल इतना कहना है कि न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी उचित नहीं है। नहीं, अभी तक उनकी सदस्यता नहीं रद्द करेगी, जहाँ आजम कहा कि तत्काल कर दी गई थी, क्या माना जाए? ये सदस्यता समाप्त करने का जो विषय है, इस प्रश्न का उत्तर भारत सरकार के हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी हैं वो दे सकते हैं।
अन्य लोग दे सकते हैं। मैं इसे उत्तर की देने में अपने को समर्थ नहीं समझता। 2024 के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, अकेले पिछली बार 303 सीटें मिली थी, उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और गठबंधन के साथ 400 सीटें प्राप्त होने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी संग्राम सेनानी उत्तराधिकार समिति है जनपद मैनपुरी की, उसकी ओर से श्री मुन्ना लाल कश्यप जी, उनके पुत्र हैं मनोज कश्यप जी, हमारे साथ भाजपा में जिले के मंत्री हैं। इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, प्रदेश भर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो उत्तराधिकारी परिवार उनको बुलाया था और उन्होंने अपने विचार रखे, अपने अपने पूर्वजों की जो कि हमारी सबकी साझी विरासत है उनका उन्होंने अपना उस समय का जो कालखंड का उनका देश को आज़ाद कराने का कृत्य रहा, उनका जो प्रयास रहा, उस सब की चर्चा हुई। मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए और समिति की ओर से उन सब के लिए स्मृति चिन्ह, स्मृति पत्र, ये सब सम्मान का विषय रखा गया था, उसमें सहभागिता की। ये हमारा आप सबका दायित्व है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों का सम्मान बना रहे, उनसे प्रेरणा लेकर के लोग देश समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करते रहें। अब आज हमें अवसर नहीं है देश के लिए बलिदान होने का, लेकिन हमें अवसर देश के लिए जीने का है। हम जिस क्षेत्र में काम करें, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप अच्छी पत्रकारिता करें, शुचितापूर्ण पत्रकारिता करें। मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं अच्छी राजनीति करूं, मैं शुचितापूर्ण राजनीति करूं। कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है, कोई सेना में है, जो जिस क्षेत्र में है समाज जीवन के, वहां अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, जिससे हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो आपने कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या पूरा कार्यक्रम रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिहारी लाल जी की स्मृति में प्रतिवर्ष यहाँ की जो संस्था है उनके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हर वर्ष करती है। आज उनका शायद 106 वहाँ जन्मदिन है। उस अवसर पर स्मृति में ये कार्यक्रम मनाया जाता है और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी की बदौलत ही आज हकीकत में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। अब तो गिने चुने उनके परिवार के लोग हैं। यूपी में 28 है, जैसे बताया यूपी में 28 स्वतंत्रता सेनानी हैं, जीवित हैं। हकीकत में वो हम लोगों के पूजनीय हैं, सही पूछी जाए। उन्होंने उस समय कुर्बानियाँ देने का काम किया, उस समय लड़ाई लड़ने का काम किया। विकट परिस्थितियों में जो लोग उसमें शामिल हुए थे और सरकार हमारी पूरी तरह से उनको सम्मानित करने का काम किया। कल जब माननीय मोदी जी का कार्यक्रम था तो विशेषकर उसमें स्वतंत्रता सेनानी आमंत्रित करने का काम किया गया था। हर जगह पूरे देश में जहाँ से स्वतंत्रता सेनानी थे, परिवार के बच्चे थे, या उन लोगों को भी आमंत्रित करने का कहा। रेलवे के कार्यक्रम में वो आमंत्रित करे गए पूरे देश में। तो आज उनको भी कल स्वतंत्रता सेनानी को माननीय प्रधानमंत्री ने भी सम्मान देने का काम किया। पूरे देश में जहाँ जहाँ स्वतंत्रता सेना थी, कल जो जितनी रेलवे स्टेशन थी, 56 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में, 508 पूरे देश में रेलवे स्टेशन अमृत योजना के तहत और 28,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है रेलवे स्टेशनों को। उनमें स्वतंत्रता सेनानी को बुलाने का काम किया, उनको सम्मान करने का काम किया है। आज करेल में आज सौभाग्य मिला है, हम स्वतंत्रता सेनानी कार्यक्रम में यहाँ आए, लेट हुए, थोड़ा एक कार्यक्रम और था, लेकिन इनको, इन परिवारों को और स्वतंत्रता सेनानियों को हम लोग नमन करने का काम करते हैं। स्वर्गीय श्री बिहारी लाल जी, उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम हमेशा इस वर्ष होता है यहाँ, और जो बाहर से पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं इस कार्यक्रम में। हमारे राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से, बिहार से, सभी पूरे देश से लोग आते हैं। उनके परिजनों को, उन लोगों को ये संस्था सम्मानित करने का काम करती, तो मैं इनको सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कश्यप समाज कश्यप जी को। तो कम से कम आप कार्यक्रम उनकी याद में कार्यक्रम करते हैं, उन लोगों का सम्मान करने का काम करते हैं। इसी बहाने हम उन लोगों को याद कर लेते हैं और नई पीढ़ी हमारी जान जाएगी। जब इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे
तो नई पीढ़ी भूल जाए कौन स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया था, क्या किया। तो इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो तो याद करे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने इस देश के लिए क्या करने का काम किया। और हकीकत में और परिस्थितियों में लोग भगते थे युद्ध के नाम से, लेकिन उन्होंने उसमें शामिल होकर के देश के लिए सांसद जी 2 दिन पहले जो है कोर्ट ने आदेश दिया है कि इटावा सांसद जी के ऊपर जो ने सजा सुनाई है 2 साल की, क्या कहेंगे आप? अरे वो तो आज स्टे हो गया ना, जिला डिस्ट्रिक्ट जज ने आज उसको स्टे कर दिया है। अब कोर्ट का तो सम्मान करना पड़ेगा, कोर्ट का जो आदेश होगा, कोर्ट में अपील हियरिंग हुई, कोर्ट में हुआ, लेकिन आज वो जिला सत्र न्यायालय में गए, आज उसको स्टे कर दिया गया, जुर्माने को भी स्टे कर दिया गया। अगली तारीख सितंबर में शायद पड़ी है, उस जो पिछला जो आदेश था उसको स्टे कर दिया है। ज्ञान व्यापी को लेके क्या कहेंगे जो अभी आजकल लोग बहुत सुर्खियों में चल रहा है? अब कोर्ट का देखिए उसमें सर्वे हो रहा है, वो कोर्ट के आदेश से सर्वे होगा, कोर्ट का सर्वमान्य आदेश उसको सबको मानने का काम है, वैसे सब जानते हैं जी। वहाँ जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ अवशेष मिल रहे हैं, और सब लोग जान रहे तो वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ एक मंदिर था, सब जानने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट का आदेश जो आदेश है, सर्वे हो रहा कोर्ट के आदेश से, कोर्ट का आदेश के सर्वमान्य है, निर्णय सुनवाई है, उसकी सुनवाई में हम लोग जो निर्देश हुआ, आपने देखा भगवान श्री राम का आदेश भी तो कोर्ट के आदेश से ही हुआ, कितने साल पुराना था, तो उसका निराकरण, इसका भी निराकरण होने का काम करेगा, मैं आदेश का स्वीकार करेंगे। 2024 का भी चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या कैसी तैयारी आपकी पार्टी की है? आप जानते भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हमेशा जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में। कितने कार्यक्रम चल रहे हैं अभी देख रहे थे, पर डे कार्यक्रम रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में बूथ से लेकर सब कार्यक्रम चल रहे हैं। हमेशा चुनाव की मुहिम रही है, जनता के सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहते हैं और हमेशा उसमें रहते हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आप जानते माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। आज हर गरीब से हर एक व्यक्ति के मुँह से ये आवाज़ है तो उन्होंने गल्ला देने का काम किया, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया, हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया, हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया। मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको भी सम्मान देने का काम किया। तमाम मुस्लिम हम लोगों से मिलते हैं, वो याद करते हैं, वो कहते इससे अच्छा प्रधानमंत्री कभी देश के लिए आया नहीं। और इतना मेहनत आप देखते हैं, कितनी मेहनत करने का काम करते हैं, हमेशा 24 घंटा जनता के बीच में सोचने का काम करते हैं, जनता के बीच में सोचने का काम करते हैं। पुनः 24 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, पुनः प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूर्ण बहुमत से नहीं पहले से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। आपकी कहाँ से तैयारी है 24 में? अब जो पार्टी का जहाँ से निर्देश होगा, पार्टी का निर्देश, हम लोग तो कार्यकर्ता है, उसकी हैसियत जनता के बीच में हमेशा रहते और हमेशा रहेंगे। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करने का काम। क्या मैनपुरी लोकसभा से चुनाव दोबारा उपचुनाव में भी पार्टी का निर्देश है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सैद्धांतिक पार्टी जी। उसका अगर ये पार्टी का जो फैसला होगा, पार्टी के फैसले में ना पार्टी का फैसला हम लोग तो बरकन है, अभी जनता के बीच में हमेशा रहेंगे, फिर भी रहेंगे जनता में। चुनाव लड़ा जाता, लड़ते रहते, लेकिन जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं, जनता के बीच में हमेशा रहे, हम लोग रहने का काम करेंगे। पार्टी का जैसा भी फैसला हो, जिसे लड़ाई भी मैं या उसे लड़ाने का काम करेंगे, जिताने काम करेंगे। ये कह रहे हैं अब की बार 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। ऐसी हर खबर को देखने के लिए लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब पर क्लिक करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ।